प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेम उसी के अष्टम पाठ विचित्र साक्षी, जिसमें एक कथा के माध्यम से बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में उन्होंने किस प्रकार से एक बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए साक्ष्य बना करके एक गरीब निर्धन कृषक को जो है न्याय प्रदान किया। इसी विषय पर उनके एक केस के निर्णय के विषय में जो है एक वृत्तांत है, घटना है, कहानी के रूप में है। अयम पाठ है, यहाँ से शुरू होते। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचिताया कथाया संपादित अंश अस्ति। यह पाठ जो है ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा की कथा का एक अंश है। यम कथा बंग साहित्यकार, यह कथा जो है बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों, न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगम करोगी। न्याय करने वाला जो है न्यायाधीश कभी सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए ऐसी युक्तियों का, ऐसी विधियों का प्रयोग करता है, या भी प्रमाण बिना भी न्यायशास्त्र, जिससे बिना प्रमाण के, बिना गवाह के, बिना साक्षी के भी सही न्याय हो जाए। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीश रूप तथा मार्ग आचरितम। इस कहानी में भी न्यायाधीश ने इसी प्रकार का जो है, इसी प्रकार से जो है तरीका अपनाया। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचिद वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जनः, कोई गरीब आदमी, भूरि परिश्रम में बहुत मेहनत करके, किंचित वित्तम उपार्जनवान, कुछ धन कमा लिया। किसी गरीब आदमी ने मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, अपने बेटे को, एक कस्मिन महाविद्यालय, एक कॉलेज में, प्रवेशम दापितुम, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। और उस पैसे से उस गरीब आदमी ने अपने बेटे को एक कॉलेज में दाखिला दिला दिया। तत्तनय तत्रैव छात्रावासः निवसन अध्ययने संलग्न असमभूतः। तत्तनय, उसका बेटा, तत्रैव, वहीं पर, छात्रावास में, निवसन रहता हुआ, अध्ययन संलग्न समभूत, अध्ययन में लग गया, पढ़ाई करने लग गया। एकदा स पिता, एक दिन उसके पिता, तनुजस्य रुग्णता माकण्य, तनुजस्य, अपने बेटे की, रुग्णता माकण्य, बीमारी के समाचार सुन करके व्याकुलो जाता, बहुत दुखी हुए। पुत्रम द्रष्टुम से प्रस्थित, बेटे को देखने के लिए कॉलेज में रवाना हो गए, उससे मिलने के लिए, बेटे की बीमारी के समाचार सुन करके। परम अर्थकार्षण, लेकिन धन की कमी से कारण, गरीबी के कारण पीड़ित वह, स वश्यानम विहाय, वह बिना बस के ही, पदातिरे, पैदल ही, प्राचलत, रवाना हो गया। उसके पास पैसे थे नहीं, गरीब आदमी के पास, तो वह बिना बस में बैठे ही अपने बेटे से मिलने के लिए पैदल ही रवाना हो गया। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, सायं समय अशोपी, शाम के समय वह, गंतव्या दूरे आसीत, वह उस कॉलेज तक नहीं पहुंच सका। पैदल चलते चलते शाम हो गई रास्ते में और वह कॉलेज तक नहीं पहुंच सका। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुख सुभावहा। निशांधकारे, रात का अंधेरा हो जाने पर, विजने प्रदेशे, अनजान जगह पर, पद यात्रा न सुबह, पैदल यात्रा करना, पैदल चलना ठीक नहीं है, ऐसा एवं विचारे, ऐसा सोच करके, स पार्श्व स्थित ग्रामे, वह पास में स्थित एक गांव में, रात्रि विश्रामम कर्तुम, रात का रुकने के लिए, निश्चितम, निश्चय करके,
गृहस्थ उपागतम किसी घर में चला गया। रात हो गई तो उसने चलना ठीक नहीं समझा तो पास के किसी गांव में चला गया और किसी घर में रहने के लिए उसने सोच लिया। करुणा परोग्रही तस्मई आश्रम प्रायच्छत, दयालु जो घर वाला था, दयालु जो कोई व्यक्ति था जो जिसके घर में वह गया था, उसने उसको रात भर रहने का आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति, भाग्य की गति जो है विचित्र होती है। प्रकृति की जो गति है वो समय जड़ा विचित्र हो जाता है कभी कभी। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरा गृहाभ्यंतर प्रविष्ट है। तस्यामेव रात्रो, उसी रात को, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चोरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतर प्रविष्ट, घर के अंदर चला गया। उसी रात में, जिस रात को वह गरीब आदमी किसी के घर रहा था, उसी रात में उसी घर में कोई चोर घर के अंदर घुस आया चोरी करने के लिए। तत्र निहिताम एका मंजूषा आदाय पलायत, तत्र निहिताम, वहाँ पड़ा हुआ रखा हुआ, एक मंजूषाम, एक बॉक्स, एक बक्सा, आदाय पलायते, लेकर के भाग गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संकया तन अनुधावत अग्रहणश्चय। चोरस्य ध्वनिना प्रबुद्धो, चोर के पैरों की आवाज़ से जग जाने पर वह अतिथि, वह गरीब व्यक्ति, चोर संकया, चोर होने की आशंका से, तम अनुधावत, उस चोर के पीछे दौड़ा, ग्रहणश्चय, उसने उसको पकड़ भी लिया। उस अतिथि ने उस चोर को पकड़ लिया। परम तदानीम, लेकिन उसी समय, किंचित, कुछ विचित्र घटना घटित हो गई। उसी दौरान एक विचित्र बात हो गई। चोर ही उच्च जोर से आक्रोशितों आरब्ध है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से आवाज़ लगाने लग गया। चोरो अयम इति, वह जिसने चोरी की थी उस चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे चोर, अरे यह चोर है, यह चोर है। यानी उस गरीब आदमी का ही जो है नाम लगा दिया कि यह, इसने बक्सा चुरा करके भाग रहा था। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा, उसकी तेज आवाज़ से जगे हुए ग्रामवासी ने, गांव के लोग, स्वगृह निष्क्रम में अपने घर से बाहर निकल के तत्र आगच्छन, वहाँ आ गए जहाँ पर चोर को उस गरीब आदमी ने पकड़ लिया था। बराकम अतिथि में, बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर मान करके अभर्सन, उसकी निंदा करने लगे। लोग ये कहने लगे कि देखो इसको रहने के लिए जगह दी और इसी ने जो है इसके घर में चोरी कर ली, जबकि उसने किया नहीं था। तो इस तरह से वह बेचारा चोर बन गया। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरासी, यद्यपि गांव का जो चौकीदारी करने वाला था, गांव की जो रखवाली करने वाला था रात को, एवं चोर, वही चोर था, उसी ने चोरी की थी, लेकिन पकड़े जाने के कारण उसने उसके ऊपर चोरी का दोष मढ़ दिया। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषे तम अतिथिम चोरम अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षेपयत्। तस्मिन् क्षणे, उसी समय, रक्षा पुरुष है, पुलिस वाले, तम अतिथिम चोरायम, उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मान करके कारागार प्रक्षिपत है, उसको जेल में डाल दिया। उस अतिथि को चोर मान लिया, उस गरीब आदमी को जो अपने बेटे से मिलने जा रहा था, और जो है उसको चोर मान करके जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने से आरक्षी चोराभियोगे तम न्यायालय नीतवान। अग्रिमे दिने, अगले दिन, से आरक्षी, वह पुलिस वाला, चोराभियोगे, चोरी के आरोप में, हाँ, तो अगले दिन वह पुलिस वाला चोरी के आरोप में तम न्यायालय नीतवान, उसको न्यायालय में ले गया। एक पुलिस वाला जो है उस अतिथि को न्यायालय में
कोर्ट में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक प्रथम विवरणम प्रस्तुतवान। तो अगले दिन उसे पुलिस जो चौकीदार था उसको और चोरी के जो आरोपी था उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश विक्रमचंद्र अभ्याभ्याम पृथक प्रथम न्यायाधीश विक्रमचंद्र ने अलग अलग उनसे बात सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्ते स तम निर्दोषम अमन्य आरक्षणम से दोष भाजकम। उसने जब सारी बात सुनी तो उसने जाना कि वह जो अतिथि था वह निर्दोष है और जो आरक्षी है, जो चौकीदार है, वो निश्चित रूप से चोर का दोष का भागी है। ऐसा उसने अपने विचार अपने अंदर सोचा, उसने जो है सोची वो बात। परंतु किंतु प्रमाणाभावात् से निर्णय तुम ना शक्नो। लेकिन प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं ले सकता। जज के पास कोई गवाह नहीं था, प्रमाण नहीं था, इसलिए वह उस चौकीदार को, उस आरक्षी को जो है दोषी नहीं कर सका, दे सका, निर्णय नहीं सुना सका। ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थापितुम आदिष्टवान। ततो असो तब वह, तो उन दोनों को, उसे गरीब व्यक्ति को और आरक्षी यानी चौकीदार को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया कि तुम दोनों कल वापस आना। अन्यध्यु तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापित। तो अन्यध्यु अगले दिन तो वे दोनों न्यायालय कोर्ट में स्व पक्षम अपने अपनी बात पुनः स्थापित तो बताई। चोर ने कही कि ये दोषी चोर है और उस अतिथि ने कहा कि ये चोर है। इस तरह से अपने अपनी बात कही। तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेद्य। तदैव तब कश्चित कोई तत्रत्य वहाँ आकर के कर्मचारी समागत्य आकर के निवेद्यत कहा यत कि इतः क्रोश द्वयंतराले, यहाँ से 2 कोस दूरी पर कश्चन जन कोई व्यक्ति के नापियत है, किसी ने मार दिया है। इतने में ही एक कर्मचारी न्यायालय में आता है और वो कहता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मरा शरीर राजमार्गे सड़क के पास निक्सा वर्तते, अकेला ही पड़ा है, सड़क के निकट जो है पड़ा है। आदिश्यतम किम करणीयमिति, आप आदेश दो हमें क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम स्वयं न्यायालय आने तुम आदिष्टान। न्यायाधीश ने उस आरक्षी को, पुलिस वाले को, चौकीदार को, उस अभियुक्त उस गरीब व्यक्ति को उठा करके वह लाश न्यायालय में लाने का आदेश देता है कि तुम दोनों जाओ और उस मरे हुए जो रोड के पास मरा हुआ पड़ा है उस व्यक्ति को उठा करके ले करके आओ। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके उभु प्राचलताम, वे दोनों चले गए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टाच्छादितम तम देहम स्वकंदे वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्रोपेत्य, वहाँ जा कर के काष्ठपटले, लकड़ी के फट्टे पर, निहितम रखी हुई, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम उससे शरीर को, सबको, स्वकंदे वहन तो अपने कंधे पर उठा करके न्यायाधिकरणम न्यायालय की ओर प्रति प्रस्थितो रवाना हो गई। दोनों ने उस शव को उठाया, उस चौकीदार ने भी और उस गरीब व्यक्ति ने, और वो न्यायालय की तरफ लाने लग गए। आरक्षी वह चौकीदार सुपुष्ट देहो आसीत, बहुत मोटे ताज़ा शरीर वाला था, मजबूत कद काठी वाला था। अभियुक्तश्च, और जो वो गरीब आदमी अपने बेटे से मिलने जा रहा था, अतिक्रस का, यह बहुत कमज़ोर था। भारवत शवस्य स्कंदेन वहनम कृतम तत्कृते दुष्कर्म आसीत। भारवत, भार के कारण, शवस्य उस शव को,
लाश को स्कंदे वन कंधे पर लेकर के तत्कृत्य उसके लिए दुष्कर्म आसित बहुत कठिन था। उस गरीब व्यक्ति के लिए उस शव को ऊंच करके लाना बड़ा ही मुश्किल था। से भार वेदनया क्रंदंतिस में भजन के मारे रोने लग जाता है। क्रंदंतिस में रोने लगता है, भार वेदना यानी भजन के कारण। तस्य क्रंदनम उसकी रोने की निसम्य सुन करके मुदित खुश होकर के आरक्षी वह चौकीदार तम वाचे उससे बोला। जब वह गरीब व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति रोने लगता है तो वह पुलिस वाला, वह आरक्षी, वह चौकीदार हंस करके बोलता है, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट व्यक्ति, तस्मिन दिने उस दिन उस रात को, त्वया हम तुरे को मैंने चोरिताया चोरे गए मंजूसाया बॉक्स को ग्रहणात पकड़ने से, उसको जो है मेरे से छुड़ाने से वारिता रोका था। इदानीम अब निज कृत्य से अपने द्वारा किए गए कार्य के फलंग भस्व फल को भोगो। मैंने उस रात को तुम्हें कहा था कि मुझे ये बक्सा ले जाने दो, लेकिन तुम जो है मुझे पकड़ लिया, तुमने बक्सा नहीं ले जाने दिया, और उसका परिणाम यह है कि तुम अब इस प्रकार से दुख पाते रहो, जेल में सड़ते रहो, परेशान होते रहो। अस्मिन चोराभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुमको वर्ष 3 से 3 साल की कारादंड लप्स्यते, जेल की सज़ा मिलेगी। तुमको 3 साल की जेल की सज़ा होगी इस चोरी के आरोप में। इति प्रवाच्य, ऐसा बोल करके उच्चई जोर से अहसत वह चौकीदार, वह रात का पहरेदार हंसने लग जाता है। यथा कथनचित, जैसे तैसे करके उभो वे दोनों, सब मानिए उस शव को ला करके एक चत्वरे, एक चबूतरे पर स्थापित वंतो रख देते हैं। वे दोनों उसको ले आते हैं और ला करके उससे शव जो है, उस लाश को जो है एक चबूतरे पर ला करके रख देते हैं न्यायालय के आंगन में, परिसर में। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टवंतो, न्यायाधीशेन उस न्यायाधीश ने पुनः फिर तो उन दोनों को घटनाया विषय, घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टवंतो बोलने के कहा कि रात को, उस रात को, चोरी वाली रात के दिन क्या हुआ था, तुम दोबारा से बतलाओ। आरक्षण निज पक्षम प्रस्तुतवती, वह पुलिस वाला गार्ड जो है रात को चौकीदारी करने वाला, निज पक्षम अपनी बात प्रस्तुतवती कहता है। आश्चर्य अघटम, उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। स सवय, वह जो शव था, जो लाश थी, प्रावार कम अपसार्य, उस ढके हुए कपड़े को दूर हटा करके न्यायाधीशम अभिवंदे, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदितवान बोला। जिस शव को वे अपने कंधे पे रख के लाए थे, असल में वह सब मरा हुआ नहीं था। न्यायाधीश ने साक्ष्य जुटाने के लिए किसी व्यक्ति को झूठ मूठ में ही सुला दिया था, मरा हुआ कह करके। तो वह खड़ा होता है, नमस्कार करता है और कहता है, मान्यवर श्रीमान जी, एतेन आरक्षिणा, इस चौकीदार ने अध्वनितम, जो जैसा कहा, यदुक्तम, उसने कहा, यानी हूबहू जिसने इसने कहा, वर्ण्यामी कहता हूँ। इस चौकीदार ने रास्ते में, इस आरक्षी ने रास्ते में जैसा कहा, उसको मैं जैसे कि वैसे जो है आपको बता देता हूँ। उस चौकीदार ने कहा था कि त्वया अहम, तुमने मेरी चोरिताया मंजूसा, चोरे गए मंजूस का ग्रहणात वारितय, मैंने रोका था रास्ते में। वो कहता है, पहले आ गया है। अतः निज कृत्य से फलम, इसलिए तुम में अपने किए हुए का फल भोगोगे। अस्मिन चोराभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम वर्ष 3 से, तुम 3 साल की कारादंड लप्स्यते, तुम्हें जेल की सज़ा मिलेगी। ऐसा इस आरक्षी ने रास्ते में इस गरीब व्यक्ति को कहा था। ये बात गवाह के रूप में, वह जो शव के रूप में सो रहा था, उसने न्यायाधीश से कही।
न्यायाधीशः आरक्षिणो कारादंडम आदेशे, न्यायाधीश ने उस आरक्षी को, उस चौकीदार को कारादंड आदेशम जेल की सज़ा सुनाई। तम जन्म, और उस गरीब आदमी को सम्मानम सम्मान के साथ मुक्तवान, जेल से मुक्त करा दिया। तो इस तरह से जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने बिना साक्ष्य के भी साक्ष्य जुटा करके किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को जो है न्याय प्रदान किया और जो अपराधी था उसको जेल में डाल दिया। यह अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि दुष्कार्याण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतियुक्तं समालम्बे लैलैव प्रकृतते। दुष्कार्याणि कर्माणि मति वैभवशालिने, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दुष्कार्य में जो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी, कर्माणि काम को भी, नीति युक्तम समालंबे, नीतियों का सही तरीके का, सही न्याय का सहारा लेकर, लीलेव प्रकुर्वन्ति, खेल खेल में ही जो है उसको हल कर देते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कठिन से कठिन काम को भी नीति की सहारा लेकर के, न्याय का सहारा लेकर के जो है उस कार्य को खेल खेल में ही जो है पूरा कर देते हैं, खेल खेल में ही उसका समाधान ढूंढ देते हैं। यहाँ हम इसका अन्वय भी आया होगा इस श्लोक का कहीं कि जो है नहीं आया, कोई नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो न्यायाधीश जो है उस अपराधी को जो है जेल में डालता है अपनी बुद्धि के वैभव से, और जो निर्दोष व्यक्ति था उसको जो है जेल से छुड़ा करके उसको ससम्मान दुष्कार्याण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिने, दुष्कार्याण्यपि कर्माणि, कठिन से कठिन कर्मों को भी, कठिन से कठिन कार्य को भी, नीति युक्तम समालंबे, नीति के सहारा लेकर के, न्याय का सहारा लेकर के, मत लीलैव प्रकृतते, खेल खेल में ही जो है उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कठिन से कठिन कार्य को भी अपनी नीति युक्त कार्यों से, नीति युक्त बातों का सहारा लेकर के उससे कठिन से कठिन कार्य का समाधि में भी लीलाएव प्रकृति थे, खेल खेल में ही जो है ढूंढ लेते हैं। जैसा कि इस न्याय में ढूंढा कि उस न्यायाधीश ने बिना किसी गवाह के गवाह तैयार करके अपराधी को जो है सज़ा सुनाई, और जो निर्दोष व्यक्ति था उस निर्दोष व्यक्ति को जो है बाइज्जत बरी किया। धन्यवाद।